हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। सो हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 का हमारा टॉपिक चल रहा था लश्यर का। हम देख रहे थे कि मटेरियल्स जिसमें साइनी होते हैं एंड हैव अ लश्यर, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स हम देख रहे थे एंड दोज वेयर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, वैसे एग्जांपल्स थे हमारे मेटल्स के। सो सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। हमने ये भी देखा था कि एयर एंड मॉइस्चर के एक्शन से कुछ जो मेटल्स होते हैं उनका अपीयरेंस जो है वो डल हो जाता है। एंड वी देयर फोर नोटिस द लश्यर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सर्फेस। इसलिए हम ये जो एक्टिविटी कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, सर्फेसेस को कट करके उसके बाद उसके जो साइनी सर्फेसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। सो जब भी आप आयरन स्मिथ या फिर वर्कशॉप में जाते हो, सो लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सर्फेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लश्यर। सो यहाँ पे आपको बोल रहा है, सो उस केस में आप मेटल रॉड्स के जो कट सर्फेसेस होते हैं उन्हें आप देखोगे तभी पता चलेगा कि आइदर दे हैव साइनी सर्फेसेस और नॉट। So the next topic that we are going to study today is hardness. So when you press different materials with your hands, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब भी आप किसी materials को आप अपने hand से press करते हो, so some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. So कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको compress करना, दबाना मुश्किल हो जाए, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि easily compress हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लेते हैं मेटल की को, वैसे कि जो मेटल से बनी हुई है और उन्हें स्क्रैच करना चाहेंगे, जो सरफेस होती है वो पीस ऑफ वुड हो गई एग्जांपल में, या तो फिर एल्युमिनियम का हम ले सकते हैं, पीस ऑफ स्टोन ले सकते हैं, एक नेल ले सकते हैं, कैंडल्स ले सकते हैं, चॉक ले सकते हैं, एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब इस सारे ऑब्जेक्ट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं और उसे हम कंप्रेस करके देखना चाहेंगे, या फिर हम उसे स्क्रैच करके देखना चाहेंगे। स्क्रैच मतलब उस पर खरोच लगा के देखना चाहेंगे। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे खरोच लग जाएगा या फिर वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब उसे हम दबाएंगे तो अपने हैंड से तो वो दब जाएगा। सो यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। सो यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स लिए गए हैं उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें आप इजिली स्क्रैच कर सकते हो। एंड वाइल सम के नॉट बी स्क्रैच सो इजिली, वाइल कुछ ऐसे हैं जिसको आप स्क्रैच नहीं कर सकते हो। सो मटेरियल्स जिन्हें हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हो इजिली, उन्हें हम सॉफ्ट कहेंगे। सो वी हैव अदर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हियर, जिन्हें हम कॉम्प्रेस एंड स्क्रैच कर सकते हैं इजिली, हम उन्हें सॉफ्ट मटेरियल्स कहेंगे। वाइल सम अदर जिसको कॉम्प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें हार्ड कहेंगे। सो अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं तो कॉटन और स्पॉन्ज जो है हमारा, कॉटन और स्पॉन्ज वो किसका हो जाएगा, सॉफ्ट का एग्जांपल हो जाएगा। एंड आयरन्स हो गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया, जितना भी हम मटेरियल्स लिए थे मेटल का, वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे कि हमने कैंडल लिया था, तो कैंडल को अगर हम स्क्रैच करना चाहेंगे तो उसमें स्क्रैच हो जाएगा, कैंडल के जो वैक्स हैं वो निकल सकते हैं स्क्रैच करने से, तो ये भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हम सॉफ्ट में ले सकते हैं। So in appearance materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth. So यहाँ पे है क्या कि materials का appearance में और क्या property हो सकता है। सबसे पहले तो हमने luster को देखा, हमने फिर hardness और softness को देखा, उसके साथ साथ के smooth और rough भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे materials जो आपके rough होंगे, कुछ ऐसे materials जो आपके smooth होंगे। तो हम जो मटेरियल्स को रफ और स्मूथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। सो क्या इससे और कोई ऐसा प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस मटेरियल का जिसको हम उसकी अपीयरेंस को देख के मटेरियल को डिवाइड और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे जो देखा है जो भी प्रॉपर्टीज़, वो सब ठीक है, हार्डनेस हो गया, ये हो गया, स्मूथ हो गया, लशर हो गया। सो और सारे अगर हैं, आपको अगर ऐसा लगते हैं कि उनके अपीयरेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं तो आप वो दिमाग में सोचिए। सो अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सॉल्युबल है एंड इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी 4 हमारा दिया गया है, कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं सम सॉलिड सब्सटेंसेस के। जैसे कि अगर आपके पास शुगर है तो ले लीजिए सॉल्ट, ले लीजिए चॉक पाउडर, ले लीजिए सैंड और शॉर डस्ट ले लीजिए। सो शॉर डस्ट वगैरह सब लेने के बाद क्या किए, कुछ आप ग्लासेस वाटर लीजिए, टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स ले लीजिए एंड उन्हें आप फिल कीजिए विथ वाटर। सो फिल कितना करना है, 2/3, मतलब कि हाफ नहीं, 2/3 के अमाउंट में उसे फिल करना है वाटर से, एंड एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। सो अब उसके बाद क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में चीनी आप ऐड कीजिए, एक में नमक ऐड कीजिए, एंड उसके बाद क्या कीजिए, सिमिलरली इसी तरह से जितने भी आपने सब्सटेंस लिए हुए उसे अदर ग्लासेस में ऐड कीजिए। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस को देखिए कि आपको वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। बट उसके पहले क्या करना है, आपको जो कंटेंट्स हमने जो भी लिया है उसको पहले स्टीर करना है हिलाकर, और उसे जैसे कि हमने डिजॉल्व किया पानी में, उसके बाद फिर स्टीर करके उसके बाद देखना है, स्पून के हेल्प से हम उसे स्टीर कर लेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ मिनट के लिए आप वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए,
एंड व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर, जो भी हमने सब्सटेंसेस को ऐड किया है वाटर के साथ, वाटर में, सो हर एक के साथ ऑब्जर्व करना है कि किस में क्या होता है। एंड ऑब्जर्व करने के बाद हमें एक टेबल जो है तैयार करना है, टेबल 4.3, उसमें हम लिखेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस के साथ क्या हुआ। सो यहाँ पे जो बीकर दिया हुआ है, यहाँ पे हम दो चीज़ देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिया गया है व्हाट डिसअपियर्स एंड व्हाट डजंट। इसमें हम देखेंगे कि जो भी सब्सटेंसेस हम ऑब्जेक्ट्स मिला रहे हैं वो तो कौन है जो कि घुल जा रहा है वाटर में, कौन नहीं घुल रहा है, वो हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने सब्सटेंसेस लिए हुए, सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, शॉल लिया हुआ है, तो शॉल जो है वाटर में क्या करेगी, घुल जाएगी, और घुलने के कारण वो डिसअपेयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सिमिलरली शुगर के साथ भी यही होगा, वाटर में घुल जाएगा, वो गायब हो जाएगा। सैंड को अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीकर में अगर हम सैंड डालेंगे ऊपर तो वो नीचे आके क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। सो वी विल से दैट इट विल नॉट डिसअपेयर, ओके, क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। चॉक पाउडर लेंगे हम, तो चॉक पाउडर भी वो डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व हो तो जाएगी लेकिन कुछ देर के बाद क्या करेगी, स्टीर हम करेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर वो भी जो है क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। एंड उसके साथ सॉडस्ट अगर हम लेंगे तो वो तो बीकर के अंदर ही नहीं जाएगी, वो क्या करेगा, पानी के ऊपर ही रह जाएगा। सो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, हमने नोटिस क्या किया, कुछ जो सब्सटेंसेस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए और डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंसेस तो पूरा घुल गया पानी में, पता ही नहीं चला, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब। हम ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में घुल जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल कहेंगे। एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि मिक्स नहीं होंगे विथ वाटर के साथ एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ सेकेंड। जैसे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमने लिया था, जैसे कि हमारा चॉक पाउडर हो गया, वो स्टीर करने पे घुल तो गया लेकिन फिर बाद में वो नीचे सेटल डाउन हो गया, उसी तरह से सैंड के साथ हुआ। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए, हम उन्हें क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल कहेंगे इन वाटर में, कि वो वाटर में इनसॉल्युबल है, नहीं घुलते हैं। वाटर जो है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि कैसे वो सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर रहा था। इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी टू। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या कुछ जो जैसे कि हमने सॉलिड सब्सटेंसेस को लिया है तो क्या लिक्विड्स भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो येस, लिक्विड्स भी वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लाइम जूस को लेंगे, लेमन वाटर को लेंगे, तो ये सारे क्या है, लाइम जूस नॉट लेमन वाटर। लेमन वाटर को लेंगे तो ये जो है क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। नींबू पानी हम बनाते हैं तो नींबू तो उसमें पता नहीं चलता है, उसके सीड्स को अगर हम निकाल दे तो ये सारे भी जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। जैसे कि अगर हम मिल्क ले और मिल्क को वाटर में डिजॉल्व कर ले तो भी पता नहीं चलेगा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। वी कैन से दैट लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर एंड दोज लिक्विड्स आर लाइक एग्जाम्पल लेमन वाटर एंड सेकेंड वन इज़ मिल्क। एंड एक्टिविटी 5.5 में आपको क्या दिया हुआ है, हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, तो इसको भी समझाने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स ले लेंगे विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल के, कोकोनट ऑयल के, केरोसिन के और एनी अदर लिक्विड। ठीक है, ग्लास टम्बलर यहाँ पे भी ग्लास लेंगे एंड उसे वाटर से भर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, स्पून फुल लेंगे ऑफ वन लिक्विड को टू दिस एंड स्टर इट वेल। सबसे पहले तो एक कोई लिक्विड उठाएंगे और उसमें डालेंगे और उसको हिलाकर स्पून से हिलाकर स्टिक करके देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। हिलाने के बाद, स्टिक करने के बाद 5 मिनट्स के बाद हम वेट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे द लिक्विड मिक्स होती है वाटर में और नॉट। और रिपीट करेंगे सेम को विद अदर लिक्विड्स, और जितने भी लिक्विड्स आप पॉसिबली ले सकते हो, आपके पास अवेलेबल है, सबके साथ हमें लेना है। एंड टेबल 4.4 हमें क्या करना है, तैयार करना है, जिसमें से सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे कुछ कॉमन लिक्विड्स का इन वाटर में। एंड हमारा टेबल कैसा होगा, तो विनेगर का हम बात करें तो वो वॉल जो है अच्छे से पानी में क्या कर जो मिक्स कर जाएगी, लेमन जूस में मिक्स कर जाएगी। मस्टर्ड ऑयल को हम क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल को अगर हम लेंगे तो वो मिक्स नहीं करेगी। कोई भी किसी भी तरह का ऑयल हो जाए, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, केरोसिन हो, तो वो वाटर में मिक्स नहीं करेगी, वो वाटर के ऊपर ही रह जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। कुछ हैं जो मिक्स कर जाते हैं, कुछ हैं जो मिक्स नहीं करते हैं। हमने नोटिस किया दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर। कुछ हैं जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो वाटर में मिले भी हुए हैं, हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे वो मिक्स नहीं करते हैं विथ वाटर एंड एक अपना सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। अगर कुछ समय के लिए उनको छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, एक अपना सेपरेट लेयर वाटर में फॉर्म कर लेगा।
जैसे कि हम केरोसिन ऑयल वाटर में डालते हैं, तो केरोसिन ऑयल डालने के बाद स्टीर कर देंगे तो वो इधर उधर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, कुछ अगर हम 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो केरोसिन ऑयल का लेयर क्या है, पानी के ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ दिया गया है। एंड नाउ बुझो सजेस्ट करता है दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। सो एक्टिविटी 5 में जो हमने लिक्विड लिया हुआ है, अगर हम वाटर की जगह पे कोई और लिक्विड होते तो क्या वो उसमें मिक्स होता। सो पहले इज क्यूरियस नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब बुझो के माइंड में ये हुआ कि अगर हम वाटर की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड ले लें तो क्या वहाँ पे जो मिक्स होगा वो किस तरह से होगा। एंड पहली के माइंड में आ रहा है कि अगर ऐसा है कि लिक्विड भी डिज़ोल्व कर रहा है वाटर में, तो क्या गैसेस भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि क्या गैसेस भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको बोला जा रहा है लिक्विड की जगह पे दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं वाटर में, तो लिक्विड की जगह पे अल्कोहल, बेंजीन वगैरह भी हम लेते हैं, उसमें भी डिज़ोल्व करके देख सकते हैं कि किस तरह से किस में जो है डिज़ोल्व होती है ऑब्जेक्ट, किस में डिज़ोल्व नहीं होती है। एंड सम गैसेस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में वेयरस अदर्स आर नॉट। सो कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, एंड कुछ हैं जो कि नहीं घुलते हैं। सो वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ। अच्छा, उसमें से कौन कौन से गैसेज हैं, तो वाटर में हमें पता है कि कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं कुछ गैसेस के जो कि उसमें हमेशा घुले हुए तो डिजॉल्व रहते हैं। जैसे कि अगर लाइक एग्जाम्पल हम ले लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है हमेशा वाटर में डिजॉल्व होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में होते हैं, सो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ जस्ट नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल एंड द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। सो यहाँ पे आपका जो भी एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, जो वाटर में रहते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की जब नीड होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पे उसके वाटर में, उस जो वाटर होती है वहाँ पे प्रेजेंट, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। सो वी कैन सी दैट गैसेस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। एंड अगर कोई एग्जाम्पल अगर बोले तो कौन सा गैस है, तो मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन हो गया हमारा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाटर में क्या होती है, घुली हुई होती है। बाकी कुछ कुछ गैसेस भी होते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन डिजॉल्विंग अगर बोले तो हम क्या है, हम ऑक्सीजन को मेनली ले रहे हैं। एंड नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट्स या तो वो वाटर में डूब जाएंगे या तो फिर वाटर के ऊपर ही वो तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। So while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water। So हमने देखा एक्टिविटी 4 में कि वैसे सब्सटेंसेस, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वाटर में नहीं घुल रहे थे, सो हम बोल रहे थे कि वो इनसॉल्युबल सॉलिड से, तो वो वाटर से क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे कुछ वक्त के बाद। सो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। सो और इसके साथ साथ जो एक्टिविटी 5 हमने इस टेबल को कंप्लीट किया था एक्टिविटी 5 करके, जिसमें से हम कुछ लिक्विड्स कलेक्ट करके और वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे, सो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लिक्विड्स थे जो वाटर में कुछ देर के बाद वाटर से अलग हो जा रहे थे, सेपरेट लेयर उनका बन जा रहा था। So some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। So अगर वो वाटर के साथ मिलते नहीं है तो क्या करते हैं, वाटर में क्या फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। बट अदर्स may have sunk to the bottom of the tumbler। या तो कुछ ऐसे हैं जो कि वो टम्बलर मतलब जो ग्लास हमने लिया हुआ है, कंटेनर हमने लिया हुआ है, उसके बॉटम में क्या है, उसके बॉटम में क्या कर जाते हैं, संक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। सो वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो है नोटिस कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को जो कि फ्लोट करते हैं वाटर में और जो कि जो सिंक करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले उसमें से कौन कौन सा अगर हमारा हो गया, सो ड्राइड लिव्स हो गए हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं जो ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड के सर्फेस जो गिरते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे फ्लोट करते रहते हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड, जब भी आप थ्रो करोगे स्टोन को, पत्थर को पॉन्ड में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टोन कहाँ चला गया, क्यों, क्योंकि वो सिंक कर जाएगा। एंड few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of this। so अगर आप हनी मिलाते हो वाटर में तो क्या होता है, अगर हम हनी ले ले तो क्या होगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सो बुजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 examples each of objects that float and those that sink in water। what about testing this same materials to see if they float or sink in other liquids like oil। so यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं बुझो को चाहिए जो कि वाटर में सिंक करते हैं, कुछ यहाँ पे जो फ्लोट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम फिगर देखें तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कौन कौन से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ वुडन का कुछ छोटा सा लकड़ी वगैरह दिखाया जा रहा है, वुडन पीस है। लिव्स हम देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं, प्लास्टिक बॉल हो गया, रबर बॉल हो गया,
और हमारा जो डूब गया वो क्या हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कीज हो गया या फिर कॉइन्स हो गए हैं, मेटल्स हो गए हैं, स्टोन्स हो गए हैं, पेबल्स हो गए हैं, तो ये सारे क्या होंगे, डूब जाएंगे। आयरन रॉड हो गया तो वो सारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, फ्लोट करेगा, ये सभी चीज़ें। या फिर पेपर स्ट्राइप्स हो गए, पेपर स्ट्रिप्स हो गए, पेपर पीसेस हो गए, जो बोट हम बनाते हैं पेपर से, वो सारे हो गए, तो वो सारे क्या हो गए, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। एंड यहाँ से हमने बुझो को तो जवाब दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम वाटर की जगह पे कोई और लिक्विड लेंगे तो क्या होगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सो वाटर की जगह हम दूसरा लिक्विड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे केस कि क्या होता है, फ्लोट करता है या ऑब्जेक्ट सिंक करता है। सो अगर हम यहाँ पे अगर केरोसिन ऑयल को लेते हैं तो वो भी क्या करता है, फ्लोट करता है, क्योंकि वो ऊपर ही रह जाएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास टॉपिक बच जाएगा ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हम चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सो हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप इस वीडियो को जहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, स्टडी एट होम। And if you think that the explanation was good, please like, share and subscribe the channel. Take care and bye bye.